नमस्ते, मेरा नाम गौरी प्रिया माइलवरपु है। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो बहुत जन जो डायबिटीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग क्या करते हैं, एक या दो चीज़ें अवॉइड करना या एक ही बार सब चीज़ें अवॉइड करना, ऐसा बहुत लोग करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है शुगर कंट्रोल जब आना होगा, क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट्स पहले कंट्रोल करना है। कितना कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, क्या क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, वो सब देखना है। तो पहले ये मैं बताना चाह रही हूँ कि पहले जो सब लोग शुगर अवॉइड करते हैं, शुगर अवॉइड करके ब्राउन शुगर लेते हैं या गुड़ लेते हैं या जैगरी बोलते हैं ना, ये लेते हैं। लेकिन जैगरी भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही है। जो भी आप ले रहे हो, या हनी है, ब्राउन शुगर है या वाइट शुगर है, ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। बोले तो जब भी आप शुगर खाते हो तो ब्लड में शुगर इमीडिएटली आ जाता है। तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये शुगर रिलीज जो है ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा स्लो में होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के हम बोलते हैं। तो इसीलिए शुगर के अलावा अगर आप गुड़ खा रहे हो, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन उसमें बाकी के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। लाइक आपको आयरन अच्छी तरह मिलता है, और इसीलिए हम जो भी आप शुगर ले रहे हो उसके अलावा जैगरी ले सकते हैं बोल के हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सब लोगों को, स्पेशली डायबिटिक्स लोगों को। इसीलिए जब आप व्हाइट शुगर अवॉइड कर रहे हो तो गुड़ भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही है। जब भी आप गुड़ खा रहे हो वो भी कम खाना होगा या बिल्कुल भी नहीं खाना होगा। वैसे करने से ही आपको ये जो शुगर कंट्रोल है वो इजीली हो जाता है। और हनी भी बहुत लोग क्या करते हैं, जो शुगर अवॉइड कर रहे हैं, हनी ले सकते हैं। हनी बहुत इंपॉर्टेंट। यस, हनी में बहुत अच्छी तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहते हैं, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज किस के लिए है या किन लोगों के लिए है, और डायबिटिक्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ये दूसरे फूड्स से भी मिल सकते हैं, स्पेशली डायबिटिक्स को। लेकिन ये हनी जो है ये भी इमीडिएटली शुगर दे देती है ब्लड स्ट्रीम में, इसीलिए हमको हनी भी थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना होगा डायबिटिक्स को। तो इसीलिए जो भी आप शुगर्स ले रहे हो, डेफिनेटली शुगर्स अवॉइड ही करना होगा, क्योंकि ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। और दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग कम खाते हैं, स्पेशली जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, जब मेडिसिन शुरू कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। इसीलिए बहुत वेट लॉस भी हम देखते रहते हैं। इतना वेट एवरी वीक कम होता रहता है, वीकनेस बहुत शुरू हो जाता है। ये सब शुरू में होता है, या जब भी शुगर लेवल ज़्यादा है या जब आप डाइट में चेंजेस किया है, वो टाइम पे आप देखते रहते हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डायबिटिक्स को। तो डायबिटिक्स क्या इंपॉर्टेंटली माइंड में रखना है, ये जो वेट लॉस है ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं है। जब भी आप ये वेट लॉस देखते हो, इमीडिएटली आपको एक डाइटिशियन से या डॉक्टर से इमीडिएटली आप कंसल्ट करके क्या आप खराब कर रहे हो या क्या आप करेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आप करेक्ट कर सकते हो। स्पेशली क्या लोग करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, लाइक शुगर्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तब बहुत सारी चीज़ें सब लोग बोलते रहते हैं, सब फॉलो करते रहते हैं। इसीलिए क्या आपको बॉडी को सूट हो रहा है या क्या आपके बॉडी को सूट नहीं हो रहा है, वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसीलिए सब अगर आप फॉलो करते रहते हो तो डेफिनेटली आपका कार्ब्स जो है, आपका मेडिसिन जो है उसके हिसाब से ही रहता है। जब आप इंसुलिन भी ले रहे हो तो इंसुलिन के हिसाब से भी आपका खाना काउंट करना पड़ेगा। तो सब आप लेके बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि इंसुलिन का लीफ रहता है, आप खाओ, शुगर कंट्रोल हो जाता है बोल के बहुत सारे लोग ऐसे खाते रहते हैं। उसके साथ कम खाना भी कर देते हैं, स्पेशली वाइट राइस। कोई बात नहीं, व्हाइट राइस अगर कम कर दिया तो बाकी का क्या आप इंक्रीज किया है? फाइबर इंक्रीज करना होगा। कैसे इंक्रीज करना होगा? रोटी ले लो, 1 रोटी ले लो या 2 रोटी ले लो, आपके हिसाब से रहता है। जो भी आप कम कर रहे हो उसके हिसाब से क्या आप इंक्रीज कर रहे हो, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप ये बैलेंस नहीं किया होगा तो आपका डेफिनेटली शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं, बहुत कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, मसल रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए ये सब नहीं रहना है बोले तो आपको अच्छा बैलेंस डाइट खाना होगा। बैलेंस डाइट खाने से ही आपका शुगर लेवल्स मेंटेन रहता है,
वेट मेंटेन रहता है और आपका जो भी मैं अभी भी बोल रही थी ना, वेट लॉस होता है, बहुत फैटीग होता है, लाइक कुछ भी काम करने से बहुत फैटीग महसूस होता रहता है आपको। तो इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए आप पहले अच्छा बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अच्छा खाना खाना चाहिए स्पेशली। सो मेन थिंग क्या है, खाना कम करने से शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा खाना खाना है, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर अच्छी तरह इंक्लूड करना होगा आपको। जब भी आप व्हाइट राइस रिड्यूस कर दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन व्हाइट राइस अगर कम कर दिया तो अच्छा मिलेट्स खा लो। 1 कप मिलेट उपमा बना के खा सकते हैं, या ज्वार रोटी खा सकते हैं, या बाजरा के रोटी खा सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा है। या गेहूं का भी रोटी आप बना के खा सकते हैं, 2 या 3 आप बना के खा सकते हैं, या 2 अगर आप खा लिया, 1 कम कर दिया। रेगुलरली अगर आप 3 खा रहे हो, अगर 2 खा रहे हो, तो जो भी आप कम किया है उसके हिसाब आपको दाल और सब्जी से बढ़ाना होगा। वैसा बैलेंस रहना होगा लंच और डिनर में। ऐसा जब आप करते हो तभी आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है और आप फिट और हेल्दी भी रहते हो। तो जनरली व्हाइट राइस भी बहुत लोग खाते हैं, डायबिटिक्स के लोग डेफिनेटली खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम कर देना है या बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है बोल के नहीं है। शुगर लेवल के हिसाब से रहता है। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो थोड़े दिन के लिए कम करके कुछ और फॉलो करके फिर से आप व्हाइट राइस भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या रहता है, एक मील में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बोल के रहता है। ये लोड क्या है रहता है, जब आप व्हाइट राइस खाते हो उसके हिसाब से बैलेंस क्या खा रहे हो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोलते हैं मैंने लंच में क्या खाया, बोले तो मैंने राइस खाया। राइस के साथ क्या खाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या रोटी के साथ क्या खाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस या रोटी कम ही रहना है आपके प्लेट में, और बाकी का दाल या छोले या फिश है या चिकन का सब्जी है या और एक वेजिटेबल है, ये दोनों अच्छी तरह अगर आप खाते हैं तभी आपका डायबिटिक्स या शुगर लेवल अच्छा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो है अच्छी तरह बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपका प्लेट डायबिटिक्स प्लेट आपका देखते हो तो कार्ब्स बोले तो राइस और रोटी कम अगर है तो डेफिनेटली आपका दाल पोर्शन ज्यादा रहना है, आपका सब्जी पोर्शन ज्यादा रहना है, ऐसा करना है। तो सब डायबिटिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है। तो सुबह सुबह जब आप उठते हो, नॉर्मली फर्स्ट जो आप खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी मेडिसिनल वैल्यू का चीज़ अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छा करेगा डायबिटीज के लिए। तो शुगर कंट्रोल के लिए आप मेथी के दाने जो रहते हैं, मेथी सीड्स जो रहते हैं, 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून से शुरू कर दीजिए। रात में भिगाओ पानी में, भिगो के सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक जो है वो मेथी के दाने आप खा लो। उससे आपका बहुत अच्छा होगा, मेनली शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होगा। सो ये टिप कंपलसरी फॉलो कर दीजिएगा सब डायबिटिक्स। थैंक यू।